एक बार की बात है, एक गांव में 6 अंधे व्यक्ति रहते थे। वे सभी ज्ञान और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कभी किसी हाथी को नहीं देखा था और केवल उसके बारे में कहानियां सुनी थी। एक दिन गांव में एक हाथी आया। यह सुनकर वे बहुत उत्सुक हो गए और फैसला किया कि वे हाथी को महसूस करके जानने की कोशिश करेंगे कि वह कैसा होता है। वे सभी हाथी के पास गए और उसे छूने लगे। पहला व्यक्ति हाथी के बड़े मोटे पैर को छूता है और कहता है, अरे हाथी तो एक खंभे जैसा है। दूसरा व्यक्ति हाथी की पूंछ को पकड़ता है और कहता है, नहीं, हाथी तो एक रस्सी जैसा है। तीसरा व्यक्ति हाथी की सूंड को महसूस करता है और कहता है, तुम सब गलत हो, हाथी तो एक मोटे पाइप जैसा है। चौथा व्यक्ति हाथी के कान को छूता है और कहता है, तुम सब गलत हो, हाथी तो एक बड़े पंखे जैसा है। पांचवा व्यक्ति हाथी के पेट को महसूस करता है और कहता है, नहीं, हाथी तो एक बड़ी दीवार जैसा है। छठा व्यक्ति हाथी के दांत को छूता है और कहता है, तुम सब बेवकूफ हो, हाथी तो एक मजबूत नुकीले भाले जैसा है। वे सभी बहस करने लगे। हर कोई यही सोच रहा था कि वही सही है। उनकी आवाजें इतनी तेज हो गईं कि गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उनकी बातचीत सुनी। वह उनके पास आया और बोला, तुम सब सही हो, लेकिन पूरी तरह से नहीं। हर किसी ने हाथी के एक हिस्से को महसूस किया है और इसलिए तुम्हारे अनुभव अलग अलग हैं। अगर तुम सब अपने अनुभवों को मिलाओगे तो हाथी की सही तस्वीर समझ पाओगे। यह सुनकर सभी अंधे व्यक्ति चुप हो गए। उन्होंने समझा कि वे अपनी सीमित समझ के कारण आपस में झगड़ रहे थे। वे एक दूसरे से क्षमा मांगने लगे और इस बात को स्वीकार किया कि मिलजुल कर काम करने से ही सच्चाई को समझा जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी समझ अक्सर अधूरी होती है और जब हम दूसरों के दृष्टिकोण को अपनाते हैं तभी हम सच्चाई को पूरी तरह से जान सकते हैं। हमें अपनी सीमाओं को पहचान कर दूसरों के अनुभवों का सम्मान करना चाहिए।